गुरु हमको सिखाता है, गुरु शब्द देता है और स्मरण कराता है कि अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ही तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने विचारों पर ध्यान दो, वो ही तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे कर्म बनेंगे। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ही तुम स्वयं बनोगे। गौतम बुद्ध का ये वचन है और हर सद्गुरु हमको यही सिखाता है। सद्गुरु जो शब्द देता है, जो ज्ञान देता है, अपने प्रवचनों में, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आपको बोध देता है, आपके अंतर में सोई हुई उस गुह्य शक्ति को जागृत करता है। उसका भाव यही है, शब्दों पर ध्यान दो, गुरु वचनों को रखना संभाल के, और उनमें से अगर वो शब्द आपके जीवन में उतर गए, आपने उनका अनुपालन कर लिया, आपने उनका अनुशीलन कर लिया, तो वो ही तुम स्वयं बनोगे, वैसे ही तुम स्वयं हो जाओगे। गुरु से शब्द लिया है, उसे साधारण, उसे केवल शब्द ही मानकर अगर हम चलते रहेंगे तो हम वो नहीं बन पाएंगे जो सद्गुरु हमको बनाना चाहता है। जो प्रारूप सद्गुरु हम में देखना चाहता है, जो कृति सद्गुरु हमें बनाना चाहता है, जिसकी अपेक्षा सद्गुरु हमारे से रखते हैं, यदि वो बनना है तो तथागत गौतम बुद्ध के इन शब्दों को बार बार आपने ध्यान रखना है। अपने विचारों पर ध्यान दो। हमारे मन में जो जो विचार उठेंगे उसी को हम क्रियात्मक रूप देते हैं, और मन में नाना प्रकार के हर पल, हर क्षण विचार उठते रहते हैं, और यही विचार हमसे सब कुछ करवाते हैं। अगर हमने इन विचारों पर ध्यान दे लिया, जो विचार आया उनको परख लिया, सद्गुरु का ध्यान करते हुए, सद्गुरु का स्मरण करते हुए उनको तोल लिया, तो आप देखेंगे कि तुम्हारे मुख से जो निकलेगा, हमारे मुख से वही निकलता है जो हमारे विचार में है, जो हमारे मन में है। तो अगर हम विचार पर ध्यान देके बोलेंगे तो हमारे शब्द बहुत अच्छे निकलेंगे, और बोलने के बाद भी उन शब्दों पर ध्यान देने की अच्छा है। गया हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता, मुख से निकला शब्द तो वापस कभी आता नहीं। लेकिन अगर हमने उन शब्दों पर ध्यान दे लिया तो आप देखेंगे कि भविष्य में
पुनः आप वो गलती नहीं करेंगे। जो तुम्हारे शब्द हैं यानी वो ही हमारे कर्म बन जाते हैं, और जो हमारे कर्म हैं, जैसा कर्म करेगा वैसे ही तो हम बनेंगे ना। गुरु पूर्णिमा, मात्र गुरु के पास गए, चरण प्रक्षालन किया, कोई भेंट चढ़ाई, यहां तक ही नहीं है। गुरु के चरणों में झुकना, नमन करना, और नमन करके उन चरणों में देखना है कि कहीं मेरा स्थान है, मुझको कहीं जगह मिली है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, नीवा हो के देख ले बंदिया, नीवा हो के देख ले बंदिया, ते नीवे नू सब कुछ मिलदा है। नीवा होके देख ले बंदिया, ते नीवे नू सब कुछ मिलदा है। जे तू नीवा हो जावे, जे तू नीवा हो जाए ता रब तेरा तू रबदा है। रब तेरा ते तू रबदा है। बस ये झुकना ही मुश्किल है। सदगुरु के शिष्य हैं हम, और शिष्य का भाव है ये शीश गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। और जिस दिन हमारा ये शिष्य यानी कि हमारा अहंकार सदगुरु को समर्पित हो गया, तो फिर रब तेरा ते तू रबदा है। फिर भगवान में और आप में दूरी नहीं है। सदगुरु इस दूरी को समाप्त करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, लेकिन हम इसको समाप्त होने नहीं देना चाहते। निगुरुरधिकं तत्त्वं, निगुरुरधिकं तपे, तत्त्वं ज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे दैनिक जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता क्या है? आजकल के बुद्धिजीवी समाज के अंदर अधिकांश लोग ये प्रश्न करते हैं कि गुरु क्यों मनाया जाए? क्या गुरु के बिना काम नहीं चल सकता? प्रसिद्ध संत हुए हैं उड़िया बाबा। एक व्यक्ति गए और उसने यही प्रश्न किया, यही सवाल पूछा कि गुरु क्यों मनाया जाए? क्या गुरु की बिना कार्य नहीं चल सकता है? तो संत कहने लगे कि ये प्रश्न तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछ रहे हो?
वह व्यक्ति कहने लगा जानने के लिए। संत ने उत्तर दिया, गुरु की आवश्यकता जानने के लिए है। अगर तुम जानते होते तो मेरे से पूछते क्यों? तुम नहीं जानते हो, तुमको इस बात का ज्ञान नहीं है। जिस बात का हमें ज्ञान नहीं है, जिसको हम नहीं जानते, जो किसी विद्यालय में, जो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, उसको जानने के लिए हमें सद्गुरु बनाना पड़ता है, सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न किया कि मंत्र क्यों ले? सारे के सारे मंत्र तो किताबों में हैं। गुरु से लेने में उसमें कौन सी विशिष्टता आती है? हमने उनको कहा कि कभी कारतूस देखा है आपने? कहते हाँ देखा है। हमने कहा उस कारतूस को अपने मुंह में रख के और जोर से दीवार पे मारो, उसको मुंह के द्वारा थ्रो करो, पहली बात तो दीवार तक पहुंचेगा नहीं, और अगर किसी तरह पहुंच भी जाए तो दीवार पर उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं। लेकिन यदि उसी कारतूस को किसी बंदूक में डालकर हम उससे प्रहार करेंगे तो परिणाम क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। मंत्र वही है, किताबों में ही लिखे हैं, लेकिन जब गुरु रूपी बंदूक के मुख में रख के उसको चलाया जाता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। वो कारतूस घातक हो जाता है और ये कारतूस जो गुरु मुख से चलता है ये तारक हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं वंदे कृष्णम जगत गुरु, हम तो कृष्ण के उपासक हैं और कृष्ण को जगत गुरु कहा गया, हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत है, हम तो उनकी उपासना करते हैं, हमें तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। हमने तो कहा कृष्ण ने गुरु नहीं बनाया, वे तभी तो जगत गुरु बने कि कोई उनका गुरु रहा, किसी ने उनको भी बोध दिया, उनको भी ज्ञान दिया। सदगुरु की जीवन में नितांत आवश्यकता है। आप सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा के अंत में तुलसीदास जी ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान जी से भी कैसे कृपा करने को कहा कि आप भगवान बनकर नहीं, आप हनुमान जी अपने आप को भक्त कहते हैं, सेवक बनते हैं कि सेवक या भक्त बनकर भी नहीं। कृपा कैसे करो? कृपा करहु गुरुदेव के नाई, के गुरुदेव की तरह कृपा करोगे तभी मेरा कल्याण हो पाएगा, तभी मैं पार हो पाऊंगा। एक और लोगों के अंदर धारणा है, कहते हैं हम गुरु तो बनाना चाहते हैं लेकिन कोई सिद्ध गुरु, कोई सच्चा गुरु मिला ही नहीं। भाई आपको गुरु बनाने की आवश्यकता सच में नहीं है।
क्योंकि आप अपने आप को इतना विद्वान, इतना ज्ञानवान मानते हैं पहले तो कि आप गुरु खोजने में समर्थ हैं। आपको फिर आवश्यकता है क्या? आप खोज रहे हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। और इतने बड़े संसार के अंदर आपको एक व्यक्ति भी अपने से अधिक बुद्धिमान नहीं मिला, अपने से ज्ञानवान, अपने से गुणवान नहीं मिला। क्या बात कहते हैं कि हमें तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा। सद्गुरु को वेद कहा गया है, जो हमारे भीतर के, हमारे अंतर के रोगों का निवारण कर देता है, उनका उपचार करता है। सद्गुरु के पास जब भी जाओ तो सबसे पहला कार्य, सबसे पहली आवश्यकता विनम्र बन के झुक कर जाना है। नीमा हो के चल, निव्यानुरव में मिला। समुद्र के अंदर जाकर भी जो पात्र झुकेगा नहीं, उसमें जल नहीं आएगा। अगर उस पात्र में जल भरना है तो उसको झुकाना ही पड़ेगा। जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण मूर्छा हो गई और सुषेण को लेने के लिए हनुमान जी ने भेजा। भगवान ने कहा कि हनुमान जी सुषेण को लेकर आओ, वही कोई उपचार बताएंगे, क्योंकि लंका के अंदर सबसे बड़े वैद्य थे। धर लगी रूप गयो हनुमंता, आनेहु भवन समेत तुरंता। हनुमान जी सुषेण को लेने गए तो विशाल रूप नहीं बना के। हनुमान जी का चरित्र सीखने वाला है। कैसे पल भर में इतने बलवान होते हुए, इतने ज्ञानवान होते हुए, अतुलित बल के धाम होते हुए कैसे छोटे बन जाते हैं। जिनके बल का कोई अंत नहीं है, जिनके ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, और ऐसे अपने आप को लघु बना लेते हैं। धर लगी रूप गयो हनुमंता। बहुत छोटा रूप के बना के गए। सदगुरु को वेद की संज्ञा बनाई गई, और जब भी सदगुरु के पास जाओ तो पहली बात, बड़ा बनकर जाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, और छोटा बन के जाओगे तो बहुत कुछ लेके आ जाओगे। हमारी दुविधा यही है कि हम छोटा बनना नहीं चाहते। और हनुमान जी कितने बुद्धिवान हैं, कितने ज्ञानवान हैं कि खाली सुषेण को नहीं लेके आए। आलो भवन समेत तुरंता। सदगुरु को मकान के साथ लाना है, सामान के साथ लाना है। खाली सदगुरु को ले आए तो कुछ नहीं बनने वाला। सदगुरु की बहुत पूजा करते हैं, बहुत उनको मान देते हैं, सदगुरु को बुलाते हैं,
लेकिन उनका सामान, सदगुरु का सामान क्या है? बहुत बड़ा जो आश्रम है, बहुत बड़ी गाड़ी है? नहीं, सदगुरु का सामान है उनका ज्ञान। अगर सदगुरु को उनके सामान के साथ, उनके ज्ञान के साथ अपने यहां बुलाएंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। और खाली सदगुरु को भी ये सब बुलाते हैं तो फिर खाली ही रह जाना है। अब ये बताइए कि जिस मकान में आप रहते हैं वो आपका है? वो मकान आपका है? वो मकान आपका नहीं है, वो तो इस शरीर का है। वो शरीर का मकान है, वो इस देह का है। और देह को अपना मानना, संत लोग कहा करते हैं, देह को अपना मानना सबसे बड़ा पाप है। इस देह को अपना मानना और सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। सब पाप इसी के द्वारा होते हैं ना, इसी देह के द्वारा हो रहे हैं। यदि हम देह को अपना नहीं मानेंगे, जितने भी हम पाप करते हैं किसके लिए? इसके पोषण के लिए। जब हम इसे मानेंगे ही नहीं तो बाकी पाप तो अपने आप ही कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनमें स्वतः ही कमी आ जाएगी। आपने सुना होगा, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये 10 दरवाजों वाली कुटिया है जो कुछ समय के लिए आपको मिली है, ये आपकी नहीं है। इस बात का भान दो कान मिले हैं, किस लिए? कथा श्रवण करें। दो नेत्र मिले हैं, भगवान का दर्शन करें। जीवा मिली है, भगवान का गुण करें। नासिका मिली है, सुगंध लें, दुर्गंध नहीं फैलाएं। महाराज 9 दरवाजे खुले हैं, 10वां दरवाजा बंद है। 10 दरवाजे वाले, इन खुलों को धीरे धीरे बंद करना है और जो बंद है उसको खोलना है। लेकिन वो खोलेगा कौन? उस पे तो ताला लगा है बहुत बड़ा, और उस ताले की चाबी ही सतगुरु देता है। ये जो मंत्र है, जो गुरु दीक्षा होती है, वो उस ताले की ही चाबी है। और हर गुरु पूर्णिमा पे जब आप अपने अपने सदगुरु के सन्मुख जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो सदगुरु यही देखता है, यही परखता है कि अभी आपने ताला खोला या नहीं, उस चाबी को घुमाया या नहीं। ये माला घुमाना, वो चाबी घुमाना ही है। और जिस दिन ये चाबी घूम गई, देखो, ताले में आधी चाबी घुमाते रहे या उल्टी चाबी घुमाते रहे तो कभी भी जीवन में वो ताला आपके खुलने वाला नहीं। लेकिन जहां चाबी पूरी अंदर गई और पूरी की पूरी घुमा दी तो खटक से ताला खुल जाता है। फिर उसको हटा के आपको अंदर प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं आती। समझ जाए कि मंत्र मिल गया, चाबी मिल गई, लेकिन अभी मैं ताला खोल नहीं पाया, पूरा घुमा नहीं पाया। पुण्य पुंज मिले नहीं
संता। रामचरितमानस में लिखा है पुण्य पुंज मिले नहीं संता, और अन्यत्र लिखा है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब लोग शंका जाहिर करते हैं कि महाराज एक स्थान पर लिखा है पुण्य पुंज, यानी हमारे पुण्य के जो पुंज हैं, हमारे जब पुण्य अच्छे होंगे तभी संत मिलेंगे, और दूसरी ओर लिखा है कि कितने भी पुण्य हो जाएं बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, कि बिना हरि की कृपा के सदगुरु नहीं मिल सकते। तो दोनों में महाराज अंतर क्या है? पुण्यों से कृपा होती है। पुण्य से क्या प्राप्त होगी? भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। पुण्य पुंज मिले नहीं संता। हम संत के पास गए, यह हमारे पुण्य हैं। हम सदगुरु के द्वार गए, ये हमारे पुण्य हैं। हमारे पुण्यों के कारण हम वहां पहुंच पाए, हम वहां जा पाए। कितने लोग जा पाते हैं? निकट रहते हुए, पास में रहते हुए, बगल में रहते हुए नहीं जा पाते, क्योंकि अभी सदगुरु मिलने के बाद भी उनके पुण्य जागृत नहीं। और दूसरी जगह लिखा है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और अगर संत आपके यहां आ जाए, सतगुरु आपके पास आ जाए, तो ये भगवान की कृपा, हरि की कृपा। आप संत के पास जाए तो ये आपके पुण्यों का प्रभाव, और संत आपके पास आए तो ये भगवान के अनुग्रह का प्रसाद। गुरु तत्व क्या है? इस गुरु तत्व को समझना है, यही गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा पर हम यही चर्चा आप लोगों के साथ कर रहे हैं। भगवान के दो रूप हैं, साकार और निराकार। भगवान साकार में भी हैं और निराकार में भी हैं। ज्ञान जो है ये भगवान का निराकार रूप है। ज्ञान भगवान का निराकार रूप है। भगवान से प्रेम करना ये भगवान का निराकार रूप है। जो भगवान का स्वभाव है वो निराकार रूप है। निराकार जब साकार होता है, जब निराकार साकार होता है, तब अवतरण होता है। जैसे भगवान राम का रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ। निराकार से भगवान साकार हो गए। निराकार स्वभाव जब है, वही निराकार स्वभाव जो है संत के रूप में साकार होता है। भगवान का अवतरण हुआ, भगवान का जो निराकार स्वभाव है वो संत के रूप में होता है, और वो जो उनका प्रेम है वो शिष्य के रूप में अवतरित होता है। और भगवान का जो ज्ञान है वही सदगुरु के रूप में अवतरित होता है। इसीलिए हम कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में ज्ञान का आगमन सद्गुरु का आगमन है। भक्त का आगमन यानी भक्ति का आगमन हो गया। नारद जी का आगमन हिमाचल के यहां हुआ। हिमालय के यहां पार्वती का जन्म हुआ और नारद जी घूमते घूमते नारायण 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 करते हुए पहुंच गए। तो हिमालय जैसे नारद जी आए कहने लगे, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरेना, सुता बोली मेली गही चरीना। निज सौभाग्य, अपने सौभाग्य की बहुत प्रशंसा करते हैं। आज संत मेरे घर आए हैं। भक्ति का आगमन हुआ। पार्वती क्या है? भक्ति है। और जैसे ही भक्ति का आगमन हुआ तो भगवान के भक्त जो प्रतिपल प्रति क्षण उनका नाम लेते रहते हैं, उनका आगमन हो गया। वो वहां पहुंच गए, उनका दर्शन हो गया। हिमालय ने अपने भाग्य की बड़ी सराहना की। अपनी पुत्री को बुलाया, सुता बोली मेरी गही चरना। अपनी सुता अपनी पुत्री के उनके चरणों में बुला के उनके चरणों में रख दिया, यानी कि अपनी भक्ति को हमारी जैसी जिसके प्रति भक्ति होगी हमें वैसा ही फल पाएगा। हिमालय ने यही कहा। हिमालय सबसे ऊंचा है, उसके शिखर आकाश को छूते हैं। लेकिन कितना विनम्र है, कितना नमन है। आज सद्गुरु रूप में संत आए हैं। उनके चरणों में डाल दिया है। अब भक्त रावण भी है, शिष्य रावण भी है। शंकर गुरु है रावण के। और फिर भी रावण की वृत्ति क्या है? अहंकार है। हिमालय सबसे ऊंचा होते हुए भी झुकना जानता है गुरु चरणों में, लेकिन शंकर के शिष्य होते हुए भी रावण झुकता नहीं है। किसी ने भगवान शिव से कहा कि आप रावण को समझाते नहीं।
शंकर ने समझाया नहीं, ना रावण समझा और ना शंकर ने समझाया। भगवान शंकर कहते हैं सबने समझाया तो भी वही नहीं समझा, तो मेरे समझाने से क्या समझेगा। जो दूसरे को समझाते हैं वे खुद नहीं समझते, जो समझना चाहेगा वही तो समझेगा ना। लेकिन आजकल के शिष्य भी रावण की तरह गुरु के पास समझने नहीं जाते, गुरु को समझाने जाते हैं। ना समझ दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनमें दोष आ गया, दोष है तो उसका निवारण हो सकता है, वो दूर किया जा सकता है, उसको मिटाया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। वो ना समझी हट सकती है, उस ना समझी से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जिनका स्वभाव ही हो जाए, जिनकी आदत बन जाए, पंजाब के कवि हुए हैं वारिस शाह, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, कच्चे कोठे नू जी कर ली पीना, ते टेंदिया टे जांदा। कच्चे कोठे नू जी कर ली पीना, ते टेंदिया टे जांदा। ते चुगल खोर नू जी कर रोकिए ना, गल कहंदिया के जाना। वारिशा आदता न जांदिया ने, ती पावे टोटे टोटे कर दे। स्वभाव जो आदत बन गई वो आप टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो जाता नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं विभीषण ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, हनुमान जी समझाने गए, अंगद समझाने गया। अब रावण के स्वभाव में है जिसको समझना ही नहीं, जिसकी वृत्ति नहीं समझने की, तो समझेगा कैसे। कहते हैं कि रावण तो मेरी ओर देखकर हंसता है। रावण मेरी ओर देख के हंसता है, कहते तुम मुझे क्या समझाओगे। इशारा करता है कि तुम्हारे 5 सिर हैं। कितने? भगवान शंकर पंचवक्त्र हैं, त्रिनेत्र हैं, पंचवक्त्रम त्रिनेत्र। तुम्हारे तो 5 सिर हैं, लेकिन मेरे तो 10 सिर हैं। 5 सिर वाला 10 सिर वाले को समझाएगा। रावण ना समझा, ना समझाया जा सकता है। वर्तमान में भी शिष्यों की यही स्थिति है। उनके भी 10 सिर हैं और गुरु के 5 ही हैं। आज शिष्य सदगुरु के पास समझने नहीं आता, जानने नहीं आता, वो तो उसको समझाने आता है। विज्ञान के साधन बन गए हैं। इंटरनेट पे इतनी सामग्री भरी पड़ी है
वो कहता है गुरुजी आप कुछ नहीं जानते, मैं आपसे अधिक जानता हूं। हमारे पौराणिक ग्रंथों को छोड़कर, वेद शास्त्रों को छोड़कर इतने अन्य अन्य ग्रंथ आ गए हैं, पाश्चात्य सभ्यता के इतने अपभ्रंश हमारे ग्रंथों के आ गए हैं कि बुद्धिजीवी लोग उनको पढ़ पढ़ के, उनको जान जान करके सदगुरु के पास आते हैं। और रावण तो वह राज में जिसने कैलाश हिला दिया। जब रावण आता है तो कैलाश हिलने लगता है। शंकर जी की पूजा करता है, बड़ी सुंदर विधिवत पूजा। क्या शिव तांडव स्तोत्र गाता है। लेकिन जब प्रणाम का समय आता है, शंकर जी तो सदा समाधि में रहते हैं और प्रणाम के लिए झुकना है नहीं, कैलाश को यूं सिर पर उठा लेता है। शंकर जी को पता लग जाता है चेला आ गया। ऐसे शिष्यों की चाल ही अलग होती है। आते ही आश्रम हिलने लगता है, पता लग जाता है। रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल तो मचेगी ना। रावण भक्ति करता नहीं, रावण ने तो सीता का हरण किया है, भक्ति का हरण किया है, भक्ति की चोरी की है। और जो भक्ति की चोरी करेगा वो भक्त कैसे हो सकेगा। जिसकी खोपड़ी में ही खोट है, वो कुछ नहीं कर सकता। शिष्य का पहला लक्षण अहंकार त्याग दे। वो तो सदगुरु को सर्वस्व अर्पण कर देता है। उसकी सर्व गुरु के प्रति आगाध श्रद्धा होती है। जब तक कोई नाथ जब तक था नाथ कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। गुरु जी को ऊपर उठा के रखता है रावण। हमें गुरु को ऊपर नहीं उठाना, गुरु के नाम को ऊपर उठाना है, उनके स्मरण को ऊपर उठाना है। पार्वती श्रद्धा है, नारद जी से हिमाचल कहता है नारद जी बड़ा अच्छा हुआ आप आए हैं, सदगुरु आए, बेटी के दोष और गुण बताओ। क्या कहा? दोष और गुण। पहले क्या बताने को कहा है? संत से पहले दोष पूछो। शील निधि की तरह गुण और दोष नहीं,
दोनों बातों में अंतर है। महाराज, आजकल लोगों के अंदर वृत्ति ऐसी बन गई है कि 100 में से 98 गुण है। 100 में से 98 गुण है, बस 2 ही अवगुण है, और वो 2 ही अवगुण 98 के ऊपर भारी पड़ते हैं। पहला है खुद की अकल, यानी दूसरे की बुद्धि से नहीं, स्वयं की बुद्धि से ही चलते हैं। और दूसरा अवगुण क्या है कि उचित है अनुचित है जो वो कहे हमारी ही मानो, सदगुरु की नहीं माननी तो कल्याण कैसे होगा। धर्मज्ञो धर्म करता च सदा धर्म परायण, धर्मर्थो धर्मज्ञो धर्म करता च सदा धर्म परायण, तत्वज्ञ सर्वशास्त्र सादेश को गुरुरुच्यते। धर्म को जानने वाला, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुरूप आचरण करने वाला और कराने वाला, सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाला, उनमें से तत्वों को समझ समझ कर उनको समझाने वाला, ऐसे को गुरु कहा जाता है। ऐसे सदगुरु होते हैं। निर्वत्ते अन्य जन्म प्रमादते, स्वयं च निष्पाप पथे प्रवर्तते, गुणातीतत्वं हितुमिच्छुरंगिणां, शिवार्थिनं यस्य गुरुर्निगद्यते। जो दूसरों को प्रमाद करने से रोकते हैं, स्वयं निष्पाप रास्ते पर चलते हैं, हित और कल्याण की कामना रखने वालों को तत्व का बोध कराते हैं, उन्हें ही गुरु कहते हैं। वो ही गुरु का स्वरूप है। सदा ऐसे गुरुओं के सन्मुख रहना। नीच शय्यासनं च्यस्य सर्वदा गुरु सन्निधो, गुरोस्तु चक्षुर्विषये यथेष्टासनो भवेत्। सदगुरु के पास जाएं, सदगुरु के सन्मुख जाएं तो गुरु के पास हमेशा उनसे छोटे, उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए। गुरु आते हुए देखें तो सचेत होके, अलर्ट होके उनके चरणों में अपने मन को समर्पित करते हुए अनर्गल प्रलाप को छोड़ के मौन होकर बैठना चाहिए। कि मत्रबाहोनोक्तेन शस्त्रकोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपा परम। बहुत अधिक बात कहने का लाभ नहीं। करोड़ों शास्त्रों से भी क्या चित्त की परम शांति हो सकती है।
अनेक शास्त्र पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें, उनको रट लें, तो भी शांति नहीं हो सकती, क्योंकि चित्त की परम शांति जो है वो सदगुरु के बिना मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। क्यों? सूचकाश्वे विवाचिको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेति गुरुवे समृता। प्रेरणा देने वाले, सत्य बताने वाले, सत्य का मार्ग दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले, ये सब गुरु के स्वरूप हैं, ये गुरु हैं। शरीरम चैवं वाचं चैव बुद्धिरिन्द्रिये मनांसि चैव नियम्य प्राञ्जलि तिष्ठेत् वीक्ष्यमाणो गुरुर्मुखम् नियम्य प्राञ्जलि तिष्ठेत् वीक्ष्यमाणो गुरुर्मुखम्। शरीर, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय और मन को संयम में रखकर, दोनों हाथ जोड़कर गुरु की ओर देखना चाहिए, गुरु के सन्मुख देखना चाहिए। विद्वत्तम दक्षताशीलम संकार्ते अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्तम चेतस्ते त्वं प्रसन्नता। विद्वता, दक्षता, शील, संक्रांति, अनुशीलन, सुचेतना और प्रसन्नता, ये सद्गुरु की 7 गुण बताए गए हैं। इन 7 गुणों से गुरु परिपूर्ण रहता है। इसी सद्गुरु की इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विनय फलम शुश्रुता, विनय फलम शुश्रा गुरु शुश्रूषा फलम श्रुत ज्ञानम, ज्ञानस्य फलम वीर्ति, वीर्ति फलम च श्रव निरोधः। विनय का फल सेवा है। सद्गुरु की सेवा चाहते हैं तो पहला काम, पहली सेवा क्या है? विनय होना। विनय का फल सेवा, और गुरु सेवा का फल क्या है? जब हम विनयशील होंगे तभी तो ज्ञान मिलेगा, और रावण की तरह विनयशील नहीं होंगे, अपने आप को 10 सिर वाला समझेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु की सेवा का फल है ज्ञान। तो ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है विरक्ति। धीरे धीरे हमको संतोष आ जाएगा, विरक्ति होती जाएगी तो संतोष आ जाएगा। और विरक्ति का फल आश्रव निरोध है, यानी कि फिर हमें मिला तो भी प्रसन्न और नहीं मिला हम तो भी प्रसन्न। फिर जो है दुविधा नहीं रहती है, फिर व्यक्ति को कुछ मिला या नहीं मिला उसकी उसे चिंता नहीं रहती है। साधना में सद्गुरु का महत्व
क्या है, इस पर बहुत कह चुका है, इस पर बहुत बोला चुका है। गुरु पूर्णिमा उसको अनुभूत उसका आनंद लेने का अवसर है। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने अपने सदगुरुओं के चरणों में बैठ के संकल्प लें। शास्त्र कहते हैं जो शिष्य है वो निरंतर चलता है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम, निरंतर का शब्द बहुत सुंदर है। इसका अर्थ समझे आप, ऐसा समर्पण, ऐसा चिंतन, ऐसी गति, ऐसी मति, ऐसा अरमान, ऐसा ईमान जिसमें ना कोई अटकन हो और ना कोई अड़चन हो, ना कोई अटकन और ना कोई अड़चन, ना कोई रुकावट हो और ना ही कोई थकावट हो। इस गति में ना तो रुकना है, ना रुकावट आने देने है। इस गुरु पूर्णिमा पे हमको ये संकल्प लेना है और ना ही इस कार्य में कोई थकावट होने देने। एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा अनवंतर पथ जिसका आरंभ तो है लेकिन जिसका अंत कोई नहीं है। इसको करते करते हमारा ही अंत हो जाए, साधना समाप्त नहीं हो, गुरु स्मरण समाप्त नहीं हो, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जपन, श्वासे श्वासे सुमिरन कहा गया है, वो समाप्त नहीं हो, उसको करते करते हमारा अंत हो जाए। ये पहला संकल्प। गुरु भक्तों की डगर और उनका सफर संसार से हमेशा अलग रहा है, जुदा रहा है, उनकी चाल में भी और उनके अंदाज में भी। इन संता वाली चाल निराली होती है, इन संतों वाली चाल निराली होती है। होंठ हंसते और मुखड़े पे लाली होती है। संसार में हासिल जो भी आप वस्तु खरीदते हैं, जो भी बाजार में लेते जाएं, उस पे दो चीजें आप देखते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी। उन पर लिखा होता है या नहीं? उनको बनाने की तिथि और उनकी समाप्ति की तिथि उन पर छपी होती है। सांसारिक नौकरी में भी जब से आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उसी के साथ साथ रिटायरमेंट की भी डेट मिल जाती है, यानी आपने कब सेवा निवृत्त होता है, ये सेवा प्रारंभ होते ही निश्चित हो जाता है। इस संसार में ऐसा ही होता है, ये संसार ऐसा ही है, लेकिन सदगुरु का दरबार ऐसा नहीं है। यहां से प्राप्त किए गए शिष्यत्व की ना कोई समाप्ति तिथि है, ना कोई एक्सपायरी है और ना कोई सेवा निवृत्ति यानी रिटायरमेंट है। ये तो एक बार शिष्य हो गए तो हो गए, जीवन के समाप्त होने के बाद भी नहीं। गुरु की सेवा में एक बार हम नियुक्त हो जाए तो फिर कोई निवृत्ति नहीं होती, फिर तो संसार से निवृत्ति होती है। इस दायित्व को हर जन्म में निभाना है, केवल इस जन्म में नहीं। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। न लगे कोई दरखास्त भी, ना हो कोई बर्खास्त भी, ना लगे कोई दरखास्त भी, ना हो कोई बर्खास्त भी, न लगे कोई गैर हाजिरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। गुरु भक्तों का अंदाज निराला होता है। संसार से बिल्कुल आज दुनिया को बहुत चिंता रहती है, बहुत परवाह होती है अपने जीने और मरने को लेकर। पाश्चात्य देशों में लोग जीते जी तो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से सजाते हैं, लेकिन उन्हें ये चिंता भी लगी रहती है कि मरने के बाद वे किस जगह पर दफन होंगे। वो स्थान भी अच्छा हो, शानदार हो। और इस काल में तो, वर्तमान में तो आप देख रहे हैं कि दफनाने के लिए भी स्थान कम पड़ गए हैं। इस कोरोना ने ऐसी परिस्थिति कर दी है कि दफनाने की भी जगह नहीं मिल रही है। लेकिन जो सदगुरु के शिष्य बन जाते हैं, ना जीने की परवाह, ना मरने की परवाह। चिंता में फर्क है। चिंता उनको भी हो जाती है। उनकी चिंता ये नहीं है कि जीते जी उनकी देह को कितना ऐशो आराम मिलेगा, मरने के बाद उनके 5-6 फुट के शरीर को किस मिट्टी में जलाया जाएगा, किन लकड़ियों में भस्मीभूत किया जाएगा। उनकी तो बस फिर एक ही चाहत रहती है कि जीते जी गुरु के हृदय में बसे रहें, जीते जी गुरु के हृदय में बसे रहे और मरने के बाद भी सदगुरु के हृदय में स्थान मिल जाए, हम वहां दफनाए जाएं, वहां हमारी कब्र बन जाए, वहां हमारा दाह संस्कार हो जाए। और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वो जीते जी तो वहां निभाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी इसे मिटने नहीं देना चाहते। ये बोध हमको गुरु पूर्णिमा पर करना है, ये संकल्प हमको लेना है। इस संसार में आनंद की तलाश हर व्यक्ति को और हर निश्चल रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आनंद में रहूं। देखिए, ध्यान से समझिए, सुख और आनंद दोनों में बहुत अंतर है। सुख साधनों से मिलता है। सुख जो भी आपको मिलेगा तो उसके लिए अनेक प्रकार के साधन जुटाने पड़ेंगे। उनके बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आनंद तब मिलता है जब हम उन साधनों से मुक्त हो जाते हैं, उन साधनों पर आश्रित नहीं रहते हैं। साधन सभी हैं, हम सब साधन संपन्न हैं, लेकिन उन पर आश्रित नहीं है, तभी आप आनंद पा सकते हैं। वरना तो सुख सुविधा के जितने भी आसन हैं, जितने भी साधन हैं, उनसे सुख
मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। सुख वैसा ही है जैसे रेत पर लकीर। आज जिससे सुख मिल रहा है, कल उसी से दुख मिलने लगता है। लेकिन आनंद की प्रतीति ऐसी है कि जहां आनंद मिलता है वो कभी भी फिर समाप्त नहीं होता, वो अनवरत चला जाता है। आनंद अक्षय है। ये आनंद मिलेगा कहां? इस आनंद को ढूंढे कहां? स्थायी कैसे रहे? इसके लिए अपनी चेतना के प्रवाह की दिशा का अनुसंधान करना आवश्यकता है, उसकी खोज करनी आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी चेतना किस ओर बह रही है। ये इंद्रियां बहिर्गामी हैं, जगत की वस्तुओं का स्वाद चखना चाहती हैं, ये सब बाहर की ओर भाग रही हैं। उनकी क्रिया के पीछे मन की चाहना है, उनके स्वाद में हम सुख खोज रहे हैं। मन का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि मन के पीछे है बुद्धि, और बुद्धि संस्कारगत है। जैसे ही संस्कार वैसी ही बुद्धि हो गई, और बुद्धि का पहला कार्य है अहंकार की तुष्टि। सबसे पहली आवश्यकता है अपनी बुद्धि को सवारे। सुमति निवार कुमति निवार, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। इस बुद्धि को सुबुद्धि बनाने के लिए महावीर बनना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए बहुत अधिक प्रयास की जरूरत है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये बुद्धि आपकी सुबुद्धि बनेगी। समय आने पर अंतर की इस महायात्रा का पथिक जो है वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि इस यात्रा का लक्ष्य क्या है। अपने आप को जान लेना, अपने स्वभाव को सुधार लेना। हमने बताया था दो दोष, लेकिन स्वभाव का दोष रावण की तरह जाता नहीं। जब हम अपने स्वभाव को सुधार लेते हैं और उसको बदल लेते हैं, सदा सर्वदा के लिए उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, पर पता चल जाता है कि मैं ही अंतरात्मा हूं, और यही जगत के कण कण में स्पंदित हो रही है। यह अंतरात्मा ही परम सत्य है, यह अंतरात्मा ही ईश्वर है, और यही अक्षय आनंद का सूत्र है। सद्गुरु हमको यही बताता है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। शिव सूत्र में कहते हैं आत्मा नर्तक है, यानी आत्मा जगत से अभिन्न है। आत्मा और जगत अभिन्न है। यह जगत आत्मा रूपी शिव का नर्तन है।
नृत्य वो कला है जिसमें नर्तक को नृत्य से अलग करके नहीं देखा जा सका। नर्तन हो रहा है तो कोई तो नर्तक होगा ना, नृत्य हो रहा है तो कोई ना कोई नर्तक है। आत्मा और जगत के ऐसे एकी के बावजूद हम इस जगत को देखते हैं तो सर्वथा भिन्न का बोध होता है। व्यक्ति हो या वस्तु, सबके अलग अलग रूप और अलग अलग गुण और धर्म है। एक आत्मा को छोड़कर सब कुछ विनाशशील है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा में सूक्ष्म चैतन्य सूत्र है जिसके कारण सभी का अलग अलग अस्तित्व है और वे सब अलग अलग अस्तित्व होने के बावजूद भी आपस में जुड़े हुए भी हैं, किंतु हम आत्मा को न देख पाते हैं और न उसका अनुभव मिलता है। क्यों? वे इसलिए क्योंकि आत्मा ने स्वयं को हर व्यक्ति और वस्तु के अंतस में इतनी गहराई से छिपा रखा है। जहां इंद्रियों में मन की पेठ नहीं हो पाती, उनसे उस तक जाया नहीं जा सकता। आत्मा का वो सत्य हमारी पहुंच से बाहर है। यह भी ईश्वर का एक कार्य है, उसका चतुर्थ कार्य, उसका चतुर्थ कृत्य है निग्रह। इन तक जाना है तो इंद्रिय निग्रह करना है, और जब इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा तो आप देखेंगे क्यों अदृश्य हमको दृश्य होने लगा। सदगुरु यही तो करता है। सदगुरु किसी के लिए तो आवश्यकता है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, अपने कक्ष में बैठे हैं, हर दीवार पर आपकी पीठ को छोड़कर सामने जितने हैं आपकी दृष्टि है, आपकी निगाह है, आपको सब कुछ नजर आ रहा है। सामने की दीवार पर सदगुरु की तस्वीर टंगी है, उनका चित्र आपने लगाया हुआ है। जब आपका ध्यान उसकी ओर केंद्रित होता है तो उसके बाजू में दूसरी जो तस्वीर लगी है, कोई वॉल हैंगिंग लगी है, कोई डेकोरेशन पीस पड़ा है, कोई आपको पुरस्कार में जीती हुई ट्रॉफी पड़ी है, वो वहां पड़ी है, वहां है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती, आपको नजर नहीं आती, आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। क्यों? आपकी दृष्टि कहां है? आंख कहां है? वो उस चित्र में लट गई है। तो दूसरी वहां होते हुए भी हमको दृष्टि गोचर नहीं हो रही, हमको दिखाई नहीं दे रही। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो वहां नहीं है। हमारी जहां चेतना केंद्रित होगी वही हमको दिखाई देगा। इसी प्रकार आत्मा हमारे अंतर में, हमारे भीतर में होते हुए, वो चैतन्य स्वरूप हमारे भीतर होते हुए भी हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी दृष्टि वहां नहीं है। आंख भी वही है, नेत्र भी वही है, लेकिन दृष्टि बदल गई है। हमारी इस दृष्टि को बहिर्गामी, उसके बहिर दृष्टिकोण से बदल के जो अंतर्गामी कर दे, वही सदगुरु है। इस गुरु पूर्णिमा पर हमने ये चेतनता लानी है, इसका बोध करना है। ये हमारा अगला संकल्प होना चाहिए। तो हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना, अपने सदगुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, अपने उद्गार प्रकट करना निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा। इस गुरु पूर्णिमा को बड़ा सुंदर ये सदगुरु की महिमा की परिचर्चा का तीसरा पुष्प आज आपके सामने है। कल हम और चर्चा इस विषय पर सदगुरु की स्वरूप का थोड़ा और दर्शन आपको कराने का प्रयास करेंगे।
और उससे अगले दिन यानी रविवार 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। कोरोना के कारण, प्रतिबंधों के कारण अधिकांश लोग अपने अपने गुरु स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। मेरा विश्वास है गुरु स्थान पर ना जाते हुए भी इस बार आपको वो अनुभूति होगी जो वहां जाकर भी नहीं होती थी। यदि आप मेरे दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उस दिन घर पर रहते हुए अपने अपने सदगुरु को पूर्ण रूप से समर्पित, देखो ये मानव वृत्ति है, हम कितने भी अपने ऊपर नियंत्रण रखें लेकिन वहां जब जाते हैं तो दूसरे क्या वस्तु लाए हैं, वो कैसे पूजा कर रहे हैं, वो कैसे बैठ रहे हैं, तो हमारी दृष्टि इधर उधर होती है, हमारा ध्यान भटका रहता है। लेकिन इस बार ऐसी परिस्थिति नहीं है। आप अपने परिवार के साथ अपने घर में सदगुरु को बुला के, इस बार सदगुरु को घर में बुलाना है, घर में लाना है, और घर में ही नहीं लाना, उनको अपने मन के आसन पर बिठाना है। आप देखेंगे, आपको अनुभूति होगी कि ऐसी गुरु पूर्णिमा हमने जीवन में कभी नहीं की, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, पुनः स्मरण करा रहा हूँ कि उस दिन प्रातः काल 6:30 बजे हम लोग गुरु पूजा प्रारंभ करेंगे आश्रम में। आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हमारे साथ, इस बार आप सभी के निमित्त, हर बार आप हमारे यहाँ आके पूजा करते हैं, इस बार आपके निमित्त हम यहाँ से पूजा करेंगे। सदगुरु भगवान के गुरु चरणों की प्रतिष्ठा करेंगे, उनका पूजन करेंगे, और 1 घंटा ये पूजन चलेगा। 6:30 से लेकर 7:30 तक आप लोग अपने अपने घरों में पहले दिन ही व्यवस्था करके तैयारी करके रख लें, और प्रातः काल इस पूजन में पूरे मन और भाव को केंद्रित करते हुए, अपने आप को सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए, साधनों की जरूरत नहीं, वस्तुओं में कमी हो कोई चिंता नहीं, केवल अक्षत चढ़ाते जाना, और अक्षत भी नहीं हो, पुष्प भी नहीं हो, कोई चिंता नहीं। सबसे बढ़िया पुष्प इस बार चढ़ाना है। पुष्पों को कहते हैं सुमन, ये सुंदर मन। निज मन मुकुर सुधार, इस बार अपने सदगुरु भगवान को हमको ये पुष्प चढ़ाना है, इस पुष्प को अर्पण करना है। आप देखेंगे आपकी गुरु पूर्णिमा कितनी सुंदर हुई। अपने अपने सदगुरुओं का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। आपके जीवन की अध्यात्म के पथ पर निरंतर प्रगति होगी। बहुत आनंदमय, बहुत मंगलमय ये सुअवसर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। बड़े मनोभाव से उस दिन प्रातः काल सदगुरु का पूजन करें, और उस दिन जितना अधिक हो सके अधिकतम समय निकाल के। और देखो, गुरु कृपा इस बार पूर्ण रूप से बरस रही है। रविवार है, छुट्टी है सबको, कहीं काम पर नहीं जाना है, तो जितना अधिक उस दिन आप गुरु मंत्र का जप कर सके। आगे तो ये दुविधा होती है, गुरु स्थान पर गए तो वहां अवसर नहीं मिलता, इतनी भीड़ भाड़ है, हम उतना जप कर नहीं पाते, केवल गुरु पूजा करके। इस बार ये कार्य भी आपको जोड़ लेना है कि पूरा दिन तो हम खाली हैं, कहीं जाना नहीं। जितना समय घर से आपको, जो दूर स्थानों से आने वाले होते हैं, विमान से आना है, रेलगाड़ी से आना है, या अपनी कार से आना है, सफर का जितना समय लगता है, आप उतना समय भी अगर गुरु मंत्र का बैठ के जाप करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इस बार तो समझो गुरु कृपा बरस रही है। निराश नहीं होना, मन में यह भाव नहीं लाना कि मैं गुरु स्थान पर नहीं जा पाया हूं। मुझे नहीं लगता ऐसा अवसर आपके जीवन में पुनः आएगा, ऐसी परिस्थिति पुनः आएगी। इस बार जो अवसर मिला है, रामचरितमानस में लिखा है,
अहो मंद मन अवसर चूका। हमने इस अवसर को चूकने नहीं देना है, बाद में पछताना ना पड़े। ऐसे अवसर बार बार जीवन में नहीं आते। जो अपॉर्चुनिटी आई है, जो अवसर आया, उसको सीख करो, उसका सदुपयोग करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान।